नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम देखते हैं ये आज का सामान्य अध्ययन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और लेखपाल यूपी टेट सी टेट के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इससे पहले हमारा 2 वीडियो और भी बन चुका है इसी से संबंधित। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। यह हमारा पार्ट 3 है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। इस पे हम मार्क भी लगाते चल रहे हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है रामपुर में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी में। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है कहाँ पे? वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात कितना है? ये 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? नरौरा में। बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा कहाँ पे? रोजा में। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है क्या चीज़? औरैया और दादरी, ये दोनों जगहों पे गैस आधारित हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है। सॉरी दोस्तों, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। अब आते हैं, ये कोयला सोनभद्र में पाया जाता है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर पाया जाता है और सिलिका बालू प्रयागराज में मिलता है। अब आते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसको कहते हैं? तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहते हैं दोस्तों। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है आलू का एवं गेहूं का, ये दोनों अग्रणी उत्पादक है। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गेहूँ है। प्रमुख फसल आपका गेहूँ है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 10.41%। ये आंकड़ा 2014-15 के अनुसार है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर। गंगा वाराणसी में बहती हैं। गोमती सुल्तानपुर। राप्ती नदी गोरखपुर में। सरयू नदी अयोध्या में। ये सभी जनरली चीज़ है दोस्तों जिसको आप अक्सर जानते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है नरौरा में। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा। गोकुल बैराज परियोजना। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। बौद्ध एवं जैन मंदिर ये कौशाम्बी में है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ पे? ये देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है दोस्तों। ये 2 चीज़ें अक्सर पूछे जाते हैं कि हाजी वारिस अली देवा शरीफ बाराबंकी वाला मेला, और दूसरा पूछा जाता है कि जो है बहराइच का मेला जो अभी आएगा नीचे, उसको भी देख लेते हैं। सारनाथ स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं, उत्तर प्रदेश में किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया, ये प्रयागराज में। परहिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से है। और लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़क से है। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला क्या है? सोनभद्र है। अब आते हैं, जैसे कनक भवन ये अयोध्या में है। कामदगिरि पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग ये बांदा में पड़ता है दोस्तों। देवा शरीफ जो अभी अभी हमने आपको बताया कि 2 मेले लगते हैं, ये देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है।
सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। और यहाँ पे पशु मेला ये बटेश्वर में लगता है। बटेश्वर कहाँ पे है? आगरा में। ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। अब आगे बढ़ते हैं कि माघ मेला प्रयागराज, झूला मेला वृंदावन में लगता है। और पशु मेला बटेश्वर में। देवा मेला बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, ये सबसे लंबी नहर है। अमीर खुसरो एटा के रहने वाले थे। मिर्जा गालिब आगरा के थे। जोश मलिहाबाद के थे। आगरा स्थित दयाल बाग किससे संबंधित है? राधा स्वामी पंत से संबंधित है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कथन ए, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। आर वाले में क्या है कि यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। अब आते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखते हैं कि ये कांग्रेस अधिवेशन कब कब हुआ था। 1892 में ये प्रयागराज में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1905 में वाराणसी में। 1936 में लखनऊ में। 1946 में ये मेरठ में हुआ था दोस्तों। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ पे? प्रयागराज। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र जनपद में है। अब आगरा जो है ये क्या है? पर्यटन है। आगरा पर्यटन है। कानपुर चमड़े का सामान मिलता है दोस्तों। मेरठ में खेल कूद का सामान है। मुरादाबाद में धातु पात्र के हैं। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनाए जाते हैं। मिट्टी यहाँ पे है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर और काष्ठ पादुका जिसे खड़ाऊ कहते हैं ये पीलीभीत में बनता है। जरी बरेली में बनती है। और वर्तमान में लखनऊ में जो है निम्न है, क्या क्या है? जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभिकरण है। इतना चीज़ इस समय लखनऊ में मौजूद है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये नैनी में है। नैनी कहाँ पे है? प्रयागराज। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है। ये अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। यमुना एक्सप्रेस ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है। और एक एक्सप्रेसवे और भी बन रहा है जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। ये 8 लेन जो है सड़क योजना, तो यह आपका ग्रेटर नोएडा से लेकर के बलिया तक का है। ये यमुना एक्सप्रेस, उसका नाम है गंगा एक्सप्रेस, इसका नाम है यमुना एक्सप्रेस। यमुना एक्सप्रेस जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है और गंगा एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा से बलिया तक का। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्र भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है? सिंगरौली। अब आते हैं, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। सरधना में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया। कहाँ पे? इटावा में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया दिसंबर 2005 में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग है कौन कौन सा? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ। ये पांचों जो है ये बौद्ध परिपथ के भाग हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, कहाँ पे? रामपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी, जो अभी हमने आपको बताया कि महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? नोएडा से बलिया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। और कौशाम्बी घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में राणा भर स्तूप है। अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महत, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? कानपुर।
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। और लखनऊ में एयरपोर्ट का नाम क्या है? अमौसी। वाराणसी में क्या नाम है उसका? बाबतपुर। कानपुर में चकेरी। आगरा में खेरिया। ये सब एयरपोर्ट के नाम हैं। लखनऊ, अमौसी, वाराणसी, बाबतपुर, कानपुर में चकेरी, आगरा में खेरिया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है, कानपुर। अब विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। फर्रुखाबाद जाना जाता है किस लिए? आटे की छपाई के लिए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही माने घटते हुए क्रम, यानी कि पहले नंबर पे है प्रयागराज, दूसरे पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे नंबर पे आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही 71 से 81 के दौरान। अब ये जो है अगला देख लीजिए आगे क्या है। कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं तथा औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी क्षेत्र में औद्योगिक विकास जो है काफ़ी तेज़ है और औद्योगिक दृष्टि से जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश ये बहुत ही कम है, जिसका 20% यानी कुल का 20% है औद्योगिक इकाइयाँ, जिसमें से बुंदेलखंड अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही कथन। सही कथन क्या है? संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल आयोजित किया गया कहाँ पे? आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल, ये अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज ही इसको इम्पोर्टेंट का निशान लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना ये लेखपाल भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 18 जून 2001 में। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि किस चीज़ की है? मूंग की है। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है, प्रथम। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह कौन सी है? प्रयागराज। प्रौद्योगिकी सूचना संस्थान प्रयागराज में। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई कब? 1989 में। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई आंवला बरेली में। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु। तो ये तालीम शिक्षा का ही नाम है दोस्तों। प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जा रही, इसी को तालीम कहते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? लखीमपुर खीरी जनपद में। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी, इसका चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी यानी इसका नवाबगंज पक्षी बिहार, नवाबगंज भी नाम है, ये कहाँ पड़ता है? उन्नाव जनपद में पड़ता है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में वृद्धि हुई है 11.4% का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है 57.2%। और उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गाजियाबाद। ये जनगणना 2011 के अनुसार है दोस्तों। अनुषंगी नगर क्या है? गाजियाबाद है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या
18 मंडल और 75 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या गौड़ समूह की है। और बखिरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वो कौन सा जनपद है? संत कबीर नगर। ये पहले बस्ती था, बस्ती से अलग होकर के संत कबीर नगर बना। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध ब्रजमंडल से है। लच्छू महाराज ये कत्थक से संबंधित थे। फैयाज खान ध्रुपद से संबंधित थे। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से और तलत महमूद ये गज़ल से संबंधित थे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिरहा ये भोजपुरी में गाया जाता है, भोजपुरी में, और कजरी अवधी में, मल्हौर ब्रजी में, रसिया कौरबी में। NCSIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है IISR। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए, कहाँ पे? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। जलवायु की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पे? बिठूर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा स्थापित है नारायण बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई ललितपुर जिले में। और बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में, आप जानते ही हैं। देवा मेला बाराबंकी में। हरिदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में। और नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है दोस्तों। अब इसके स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपके लिए इंटरव्यू हैं जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जोश मलिहाबाद में, रघुपति सहाय फिराक, ये है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर, जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है, रसिया ब्रजभूमि में, आला बुंदेलखंड में, कजरी अवध में। और आगे बढ़ते हैं, आला महोबा में, रसिया बरसाना में, कजरी मिर्ज़ापुर में। देवा बाराबंकी में मेला लगता है, आला महोबा का है, कजरी मिर्ज़ापुर का है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय लखनऊ, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अगली मुलाकात अगले वीडियो में। हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को अवश्य देखें। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।